हेलो ऑल, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज किट में। आज हम टावर हाइस्ट मूवी की स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों का अंजाम भी बुरा होता है। फिल्म की शुरुआत में हम ऑथर सा और जोस को देखते हैं। ऑथर सा और जोस दोनों ऑनलाइन चेस खेल रहे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। जोस एक होटल में सुपरवाइजर की जॉब करता है और ऑथर सा बहुत ही अमीर आदमी है जो कि इसी होटल के फ्लोर पर रहता है। इस होटल का नाम दी होटल है। अगले दिन जोस तैयार होकर अपने होटल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे स्लाइड नाम का एक व्यक्ति ताना मारता है। लेकिन जोस उसे इग्नोर करते हुए अपने होटल के लिए आगे बढ़ता है। जोस जैसे ही अपने होटल के पास पहुंचता है, ठीक इसी समय आर्थर सा भी होटल से बाहर आता है। यहाँ हमें गेटकीपर मॉर्टी को देखते हैं जो कि जोस का एक अच्छा दोस्त है। जोस रोज की तरह होटल की लॉबी में आता है जहाँ होटल के सभी स्टाफ मौजूद होते हैं। जोस को ओडेसा मिलती है जो कि जोस को उसके वीजा खत्म होने के बारे में बताती है। इसीलिए उसे जल्द ही किसी अमेरिकन लड़के से शादी करनी होगी ताकि उसे अमेरिका की सिटीजनशिप मिल सके। जोस ऐसे ही होटल के हर मुखी स्टाफ रोज और साइमन से मिलता है और उनसे दिन का कार्यक्रम पूछता है। जोस अपने काम में कभी ढिलाई नहीं बरतता, इसीलिए वह लोवेंको को ड्यूटी के समय लॉ की पढ़ाई करने के लिए डांटता है। इसके साथ ही होटल में आए नए लिफ्टमैन इनरेक को ड्यूटी में फोन न इस्तेमाल करने का रूल बताता है। साइमन जो कि होटल का मैनेजर है, वह जोस को श्रीमान फिट्ज के बारे में बताता है कि उन्होंने अपना किराया काफी समय से नहीं दिया, इसीलिए उन्हें होटल से जाना होगा। तुम उन्हें जाकर समझाओ। इसके साथ ही साइमन जोस को चार्ली के देर से काम पर आने की शिकायत भी करता है। जोस काफी समझदार इंसान है। वह श्रीमान फिट्ज के पास जाकर उन्हें 2 दिन की मोहलत दे देता है ताकि वह अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। श्रीमान फिट्ज एक शेयर ब्रोकर है और उन्होंने अपना काफी पैसा बर्बाद कर लिया है। इसके बाद जोस चार्ली से मिलता है जो कि काम पर थोड़ा लेट आया है। जोस चार्ली को समझाता है कि साइमन तुम्हें काम से निकालने के लिए दबाव बना रहा है, इसलिए तुम्हें काम को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन चार्ली अपने लेट होने का कारण बताते हुए कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वह आजकल काम पर देरी से आता है। दिन खत्म होने पर जोस और मोर्टी दोनों साथ घर जाते हैं। मोर्टी बताता है कि वह जल्द ही जॉब छोड़कर अपनी बाकी की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ घूमना चाहता है। अगले दिन जोस जब अपने काम पर पहुंचता है तो उसे होटल के सामने एक गाड़ी खड़ी दिखती है। जोस मोर्टी से उस कार के बारे में पूछता है तो मोर्टी कहता है कि यह कार कुछ दिन से यहाँ रोज आती है और काफी देर तक खड़ी रहती है। जोस होटल में लगे कैमरा की मदद से इन लोगों के ऊपर नजर रखता है तो वह देखता है कि वह लोग ऑर्थर को किडनैप करके वैन में ले जा रहे होते हैं। जोस ऑर्थर को बचाने के लिए वैन का बहुत दूर तक पीछा करता है, लेकिन रास्ते में वैन को बहुत से सुरक्षा बल घेर लेते हैं, जिसमें एक लेडी अफसर उसे लीड कर रही होती है। जोस क्लेयर से पूछता है कि ऑर्थर को क्यों पकड़ा जा रहा है, तो क्लेयर उसे बताती है कि ऑर्थर पर पैसे गबन करने का आरोप है। इस बात को सुनकर जोस हैरान हो जाता है। जोस को अपने स्टाफ मेंबर्स को अब एक बहुत बड़ी दुखद खबर देनी पड़ती है कि ऑर्थर इस होटल के बोर्ड मेंबर में से एक थे, इसीलिए उन्हें आप सभी लोगों की पेंशन को इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन अब वह सब डूब चुके हैं। इन पैसों में ऑर्थर के पैसे भी शामिल थे। इस खबर को सुनकर सभी पुराने एम्प्लॉयज दुखी हो जाते हैं। हालांकि उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं होता। ऑर्थर बहुत ही अमीर आदमी है, इसीलिए वह अगले दिन ही एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करके जमानत पर बाहर आ जाता है। ऑर्थर को देख जोस और मोर्टी काफी गुस्से होते हैं, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकते।
ऑथर को उनके रूम में ही नज़रबंद किया जाता है, यानी उन पर पुलिस हमेशा नज़र रखेगी। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है तो इसके लिए ऑथर को पुलिस की इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्लेयर और जोस को ऑथर के रूम में एक विंटेज कार दिखती है, जिसे देखकर क्लेयर कहती है कि आपने इस कार का जिक्र कोर्ट में नहीं दिया है, इसीलिए इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ऑथर कहता है कि यह उसने चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए ली थी, क्योंकि यह कार उसे काफ़ी पसंद है। रात को काम से घर जाते हुए जोस देखता है कि स्लाइड को पुलिस पकड़कर ले जा रही है, क्योंकि स्लाइड ने चोरी की थी। स्लाइड जोस से मदद मांगता है, लेकिन जोस अभी खुद बेहद परेशान है, इसीलिए वह स्लाइड की मदद नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्टी आर्थर द्वारा दिए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वह ट्रेन के आगे आकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्टी की ड्यूटी में तैनात कर्मचारी उसे बचा लेते हैं। जोस मॉर्टी से मिलता है तो मॉर्टी जोस को बताता है कि उसने अपनी सारी सेविंग ऑथर को दे दी थी, लेकिन अब सब डूब गया है। जोस अगले दिन बहुत गुस्से में ऑथर की तरफ बढ़ता है। यह देख चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है। चार्ली और एनरिक जोस के साथ ऑथर के रूम में जाते हैं ताकि जोस कोई गलत काम न कर दे गुस्से में आकर। जोस ऑथर को मोंटी के बारे में बताता है और सब लोगों के पैसे वापस मांगता है, लेकिन ऑथर कहता है कि वह सब डूब चुके हैं। जोस को गुस्सा आता है क्योंकि ऑथर एक बार भी मॉर्टी के बारे में नहीं पूछता कि वह कैसा है और कहाँ है, इसीलिए अपना गुस्सा जोस ऑथर की गाड़ी पर निकालता है। जोस गाड़ी के सभी कांच तोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। ऑथर की गाड़ी तोड़ने के लिए जोस, चार्ली, एनरिके को जॉब से निकाल दिया जाता है। हालांकि जोस सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है और बाकियों को जॉब से न निकालने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साइमन इसे नहीं मानता। चार्ली जोस की इस हरकत के कारण जोस से काफ़ी नाराज हो जाता है। जोस इस गम के कारण बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है कि तभी वहाँ क्लेयर भी आ जाती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जोस क्लेयर को आर्थर के कुछ सबूत देकर सभी के पैसे वापस हासिल करने का सौदा करता है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि जो सबूत तुम देना चाहते हो वो हमारे पास पहले से ही है। जोस को इस बीच एक बात याद आती है, इसीलिए जोस अगले दिन होटल के रिकॉर्ड रूम में जाता है और ढूंढने पर जोस को छोटी सी डायरी में एक नोट मिलता है। जोस चार्ली, एनरिके और फिट्ज सभी को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि ऑथर ने हाल ही में अपने रूम को रेनोवेट करवाया था, लेकिन उसने रूम के बीच मौजूद दीवार को नहीं हटाया, मतलब सारा पैसा रूम के बीच में मौजूद एक दीवार में छुपा रखा है। इस दीवार में एक तिजोरी है जिसे हमें खोलना होगा और $20 मिलियन हमारे होंगे। चार्ली जोस को कहता है कि वह लोग चोर नहीं हैं, इस काम को करने के लिए हमें एक प्रोफेशनल चोर की जरूरत पड़ेगी। जोस अब इस काम के लिए स्लाइड को जेल से जमानत पर बाहर निकालता है और उसे अपना प्लान बताता है। स्लाइड सभी को इस काम के लिए ट्रेन करता है और जोस होटल के सभी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड की मूवमेंट्स पर नजर रखकर उनका नोट्स बनाता है। इन सभी नोट्स को जोस अपने घर पर ही डिस्कस करता है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। जोस और बाकी लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी क्लेयर वहां आती है और बोलती है कि ऑथर ने तुम्हें बुलाया है माफ़ी मांगने के लिए, वरना आपको जेल जाना होगा। जोस क्लेयर के साथ जाकर ऑथर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। जोस होटल जाकर ऑथर से माफ़ी मांग लेता है। वैसे इस समय ऐसा लगता है कि शायद ऑथर जोस को माफ़ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर वापसी में क्लेयर जोस को ऑथर की गाड़ी तोड़ने वाला फुटेज दे देती है, इसीलिए जोस क्लेयर को शनिवार के दिन डेट पर चलने के लिए कहता है और क्लेयर मान जाती है। जोस अब सबके साथ मिलकर इस चोरी के सबसे मुश्किल पड़ाव के बारे में बात करता है
और वह है कि तिजोरी कैसे खोलना है। लेकिन सभी यह जानकर धक्का लगता है कि स्लाइड एक छोटा मोटा चोर है, उसने कभी तिजोरी नहीं खोली है। जोश को ध्यान आता है कि ओडिशा कई तरह की तिजोरी के बारे में अच्छी जानकारी रखती है, इसीलिए जोश ओडिशा को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। ओडिशा स्लाइड को तिजोरी कैसे खोलना है यह सिखाती है, लेकिन जोश की कोशिशों को दो झटके लगने वाले हैं। पहला तो यह कि चार्ली को होटल में उसकी जगह पर जॉब मिल गई है, इसीलिए अब चार्ली जोश को यह चोरी न करने की वार्निंग देता है। दूसरा यह कि क्लेयर जोश को बताती है कि ऑर्थर जैसे ही जेल से छूट जाएगा वह तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस करेगा। जोश इन बातों से घबराता नहीं है, वह यह तय करता है कि थैंक्स गिविंग के दिन वह सभी चोरी करेंगे। जोश प्लान को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाता है और एनरिक को बोलता है कि उन्हें चार्ली की वाइफ का फोन चोरी करना है और उससे चार्ली को मैसेज भेजना है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, जिससे चार्ली सभी काम छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा। जोश अपनी दूसरी चाल चलता है, क्लेयर को एक झूठा फोन करवाता है कि जज ऑर्थर के केस को आज ही सुनना चाहते हैं, जिससे ऑर्थर भी खुश हो जाता है क्योंकि वह खुद भी जल्दी रिहा होना चाहता है और जोश को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन शायद किस्मत जोश को और इम्तिहान लेती है और जोश देखता है कि स्लाइड अकेले ही चोरी करने के लिए होटल में घुस गया है। लेकिन जोश को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और वह अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है। ओडिशा होटल के सभी स्टाफ को होटल में काम करने वाले एक व्यक्ति के जन्मदिन का केक लेकर देती है और उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है, जिससे जोश अपने साथियों के साथ होटल में घुस सके। स्लाइड होटल की मैनेजर साइमन को धोखे का लालच देकर स्टोर रूम के एक कमरे में बंद कर देता है। जोश की टीम दीवार तोड़ती है कि तभी यहाँ स्लाइड भी आ जाता है, जिसके हाथ में गन है और वह अकेले सारे पैसे लेने की बात करता है। लेकिन स्लाइड के पीछे ओडिशा गन लेकर आती है, इसीलिए स्लाइड को अब अपनी गन जोश को देनी पड़ती है। ओडिशा तिजोरी खोलती है, लेकिन तिजोरी खाली होती है, जिसे देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर जब जज के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि जज तो छुट्टी पर है, इसीलिए क्लेयर को अब शक होता है कि जरूर होटल में कुछ होने वाला है, इसीलिए वह जल्द ही वहां से वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जोश एक बार फिर गुस्से में आकर गाड़ी के बोनेट पर हमला करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि गाड़ी गोल्ड से बनी हुई है, यानी ऑर्थर ने अपना पैसा गाड़ी को गोल्ड में बदलने में लगा दिया है। इसके साथ ही जोश को एक नोटबुक मिलती है जिसे स्टॉक की दुनिया में लेजर कहा जाता है, जिसमें ब्रोकर सभी शेयर का हिसाब किताब रखते हैं और यह काफी इम्पोर्टेंट होती है एक ब्रोकर के लिए। जोश और उसके साथी अब मिलकर काम करते हैं, जिसमें अब चार्ली भी शामिल हो जाता है और वह सभी गाड़ियों को छत के स्विमिंग पूल में छुपा देते हैं। क्लेयर जब वापस आती है तो जोश मोंटी की मदद से उसका ध्यान भटका देता है और सभी साथी होटल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जोश और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जोश पुलिस के सामने एक डिमांड रखता है और कहता है कि वह ऑर्थर के सभी राज और पैसे आपको दिला देगा, बस आप मेरे सभी साथियों को छोड़ दें। पुलिस कहती है कि जोश को 2 साल की सजा होगी और बाकी सभी को छोड़ दिया जाएगा, जिससे जोश मान जाता है। अंत में हम देखते हैं कि जोश और ऑर्थर जेल में जाते हैं सजा काटने के लिए, लेकिन होटल में काम करने वाले सभी लोगों को गाड़ी का एक पार्ट गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, जिससे अब सभी अमीर बन जाते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर उस नोट में क्या लिखा था। उस नोट में तिजोरी को खरीदने और दीवार में लगने की एंट्री होती है। इस एंट्री को देखकर ही जोश के मन में उस दीवार पर शक होता है। इसी के साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है और हमें यह संदेश मिलता है कि बुरा चाहने वाला खुद बुराई के दलदल में फंस जाता है।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। धन्यवाद।